बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ दिन पहले अपनी जामिया मस्जिद के अंदर एक ख़त्म शरीफ में मैं शामिल था, तो हमारे मौलवी साहब जो पंचक 11 की जामिया मस्जिद के इमाम हैं, तो वो जब जनाब वो एड्रेस कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि दुनिया एक बेकार है, दुनिया का कोई फायदा नहीं, यहाँ पर दिल मत लगाएं। भाई अगर दुनिया फजूल है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी है, इसमें फैल जाओ और उसमें रिसर्च करो और उसके मुतालिक स्टडी करो। आज आप देखें कि दुनिया में हम रिसर्च में सब गैर मुस्लिम ममालिक से बहुत पीछे। हमारा रिसर्च का ये हाल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनके कई दफ़ा थीसिस जो हैं वो चरबा यानी प्लेजरिज्म के इल्ज़ाम पर वो रिजेक्ट हो चुके हैं। हमारे बहुत से स्कॉलर्स हैं, खासकर एमफिल हजरात जो हैं, वो यकीन करें वो सारे का सारा चोरी करके लिखते हैं। ये हमारी रिसर्च है, रिसर्च का ये हाल है, इल्म का ये हाल है कि आज हम दुनिया में 139 नंबर पे आते हैं। और हमारा जो आप कह लें हमारी जो वो लिटरेसी रेट है वो तकरीबन 60%, हार्डली 60% के करीब है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो एक छोटी सी एक इबारत पढ़ सकते हैं या अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ऐसी बातें हमें क्यों नहीं बताई जाती? आज आप देखें अंग्रेजों ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और स्विट्जरलैंड ने और अमेरिका और इंग्लैंड, चाइना और जापान के जो स्कॉलर्स हैं, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुरान पाक पर रिसर्च की और उन्होंने वहाँ से इल्म हासिल किया और आज वो दुनिया में बामे अरूज पर पहुँच चुके हैं और आज वो दुनिया की नॉर्थ की ताकतवर कंट्रीज बन चुके हैं। और हमारा ये हाल है कि आज हम यकीन करें इतने ज़्यादा 74 ईयर्स होने के बावजूद आज भी हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। तो ये बातें हमारे मौलवी हजरात जो हैं ये हमें कभी नहीं बताएंगे, हालांकि दुनिया कुरान पाक के मुताबिक ये बेकार पैदा नहीं की गई। इसके मतलब आपको बहुत जब कहा जाता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, तो उसमें यही बताया गया है कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ दीनी इल्म हासिल करें, उसके साथ आप जो है आप यानी आप दुनिया का इल्म भी हासिल करें ताकि आप दुनिया का डट कर मुकाबला करें। सेकंड बात जो अक्सर हमारे मौलवी हजरात जो हैं वो हमसे छुपाते हैं, हमारे उलमा जो हैं, हमारे स्कॉलर जो हैं, वो हमसे छुपाते हैं, वो कभी नहीं बताते। तो मैंने सुना है, मैंने बहुत से मोतबर लोगों से भी बात ये सुनी है, मैंने पढ़ी भी है और यकीन करें बहुत से सैयद हजरात से भी ये बात सुनी है कि आप सल्लम जब जुमे का खुतबा दे रहे थे तो कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप भी उन पर कुर्बान, तो कहते वो भागे भागे चले आ रहे थे मस्जिद नबवी सल्लम में, तो आप सल्लम कहते हैं कि फौरन ही बैठ गए और उन दोनों को अपने घरे लगा लिया और उनसे प्यार किया और उनसे शफकत की और उनसे यानी आप कह लें उनको थोड़ी देर बाद रुखसत कर दिया। फिर आप सल्लम उठे और आप सल्लम ने खुतबा देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है खुतबे के दोनों खुतबे के दरमियान जो मौलवी का बैठना ये एक सुन्नत है और जिसने एक सुन्नत को ताज़ा किया उसने गोया उसको 100 शहीद यानी 100 शहीदों का उसे सवाब मिलेगा। तो इसका मतलब ये बात हमें कभी नहीं बताई जाती, ये बात हमसे जानबूझ कर छुपाई जाती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है मुझे ये समझ नहीं आती। तीसरी बात, आमिर बिन अब्दुल वद जो काफरों का जो कुरैश का एक बहुत ही मशहूर सरदार था और कहते हैं वो इतना ज़्यादा ताकतवर और इतना ज़्यादा बहादुर था कि वो एक वक्त में 1000 वॉरियर्स और 1000 जंगजुओं का और 1000 घोड़े पे सवार यानी ताकतवर और बहादुर लोगों का मुकाबला कर लेते था। और कहते हैं कि जब ग़ज़वा खंदक शुरू हुई तो कहते हैं कि वो उसको अबूर करके वो आप सल्लम के खैमे के पास पहुंच गया और उसने अपनी तलवार से आप सल्लम के खैमे को चुभोया, यानी उसने पेनिट्रेट किया और कहा कोई है माइकल लाल, है मोहम्मद सल्लम नौज़ बिल्लाह जो आज मेरा मुकाबला कर सके, है को माइकल लाल है जिसने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरा मुकाबला करे, आज उसे मैं यानी उसे बिल्कुल कला कमा कर दूंगा। तो आप सल्लम ने अपने सहाबा की तरफ यानी कहा कोई है जो इस कुत्ते का, जो इस मरदूत का, जो इस गुस्ताख का मुंह बंद करे। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फौरन ही उठ पड़े। तो आप सल्लम का नहीं, आप बैठ जाइए।
تو دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھ کھڑے ہوئے. تیسری دفعہ بھی جب اس نے گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ دوبارہ بولے کہ کوئی ہے جو اس مردود کا آج سر قلم کر دے. تو شیر خدا جو تھے یعنی اسد اللہ جو تھے وہ فوراً اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو وہاں کہتے بڑے بڑے صحابہ جو تھے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے, جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے, تو ہمارے مولوی حضرات یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے کہا جناب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی طاقتور ہے, یہ بہت ہی بہادر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا کہ جناب جب ہم کفر کے دنوں میں نے شام کا سفر کیا تو جب جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں جا رہا تھا وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. تو یہی جو عامر بن عبد الود تھا تو اس نے ایک اونٹنی کا ایک بچہ جسے ٹوڈا کہتے ہیں اس کو اس نے بڑے زور سے چاروں طرف سے اتنی تیزی سے اس نے اس کو گھمایا اور اس نے ڈاکوؤں کے اوپر پھینکا اور سارے کے سارے ڈاکو جو تھے وہ یعنی صفحہ ہستی سے مٹ کے سارے کے سارے مر گئے. تو انہوں نے کہا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو تیسری دفعہ حضرت علی جب اٹھے تو اس کو اس یعنی عبد الود کو 3 باتیں کہیں کہ سب نمبر 1 اسلام قبول کر لو, 2 یہاں سے چلے جاؤ, 3 ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک ہی وار کیا اور اس کا سر قلم کر کے اس کو یعنی غزوہ خندق کے لیے جو خندق کھودی گئی تھی اس کے اندر اس کو دے مارا. اس کا مطلب حضرت علی جو تھے بہت بہادر تھے. ان کا انڈاؤٹڈلی ان کا نام اسد اللہ تھا. اسد کہتے ہیں شیر کو اور وہ بہت ہی شیر تھے. یہ باتیں جو ہیں ہمارے مولوی حضرات ہمیں نہیں بتاتے. تو آخر میں یہی کہوں گا سبسکرائب مائی چینل اینڈ بی آلویز بی ہیپی. خدا حافظ. وش یو گڈ لک.